कि वोट दे दिए, अब ऐसा करो। लेकिन हम नहीं किए तो आज हमारा बर्बादी देख रहे हैं हम। आपको तो पैसा ठूस ठूस के दे दिया है, मुझे घुमा रही हो, तुम बिके हुए लोग हो, इसलिए तुम पर सवाल इसलिए उठता है तुम्हारी डिग्री पर भी, क्योंकि तुम बिके हुए लोग, बिकाऊ लोग हो। लोकतंत्र नहीं है, इसको ऐसे करते रहना भी लोकतंत्र है। सत्ता को कहती थी कि पहले के प्रधानमंत्री को सिलेंडर लेके रोड पर बैठ जाती थी और कहती थी कि मेरा मन करता है कि मैं ये चूड़ियां उतार कर प्रधानमंत्री को तो प्रधानमंत्री को चूड़ी क्यों नहीं भेज रही है आज? कौन? मनोज तिवारी, भाजपा के मंत्री। रिंकी के पापा। हाँ। उनकी क्या बात करें, जाओ गूगल पे ढूंढो दिल्ली में क्या क्या मिला है उनको। सांसद है, सांसद है सर, तो माननीय है देश के। तो हम जनता क्या है? नेता शक्तिमान होता है कि जनता? सर हिंदू राष्ट्र ना शक्ति किसके पास, जनता के पास होती है या नेता के पास? जनता के पास। जनता अगर वोटों की शक्ति देती है नेता को, तब वो शक्तिमान बनता है। अरे बोलने देगा यार, सुनो सुनो, जनता अपने वोटों की शक्ति देती है ना नेता को, तब वो शक्तिमान बनता है। ठीक है ना? और जिस दिन वोटों की शक्ति खींच लेती है, फिर उसे गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना बाबा बागेश्वर? तो हम बनाओ, हम बिहार जाके भी कह रहे हैं। मैं मना कर रहा हूँ क्या? बनाओ। बिहार जाके कह रहे हैं कि बिहार में ही सब। मैं यार कोई कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर आप सवाल करो। आपको तो पैसा ठूस ठूस के दे दिया है, मुझे घुमा रही हो, तुम बिके हुए लोग हो, इसलिए तुम पर सवाल इसलिए उठता है तुम्हारी डिग्री पर भी, क्योंकि तुम बिके हुए लोग, बिकाऊ लोग हो। आप तो सवाल मोदी जी की डिग्री पे भी उठा रहे थे। आप तो सवाल मोदी जी की डिग्री पे भी उठा रहे थे और आप सवाल हमारी डिग्री पे भी उठा रहे हैं। देखो, जो सवाल के कटघरों में आएगा, हाँ। आपको अगर आपको सुनो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे घर से फोन आया है। ठीक है ना? ये सब गंदे काम तुम लोग का है, हमारा नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आके मुझसे सवाल पूछते हो, ये तुम्हारा काम, मेरा नहीं। अच्छा। मैं किताबें पढ़ता हूँ और मैं ये बात कहता भी हूँ कि जब किताबें रोड पर बिकने लगे और जूते कांच के शोरूम में बिकने लगे, तो समझ जाओ लोगों को ज्ञान की नहीं। आगे मत पूछना। लेकिन क्या लग रहा है आपको, 2024 में जैसी भाजपा ने तैयारी की है, तो अमित शाह जी और भाजपा के जितने भी नेता है कह रहे पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनेगी। बनाए ना। हम किधर ना बोल रहे हैं, सोशल मीडिया की सीढ़ी चढ़ के गए ना। 2014 में सोशल मीडिया की सीढ़ी पर इस बार हम जनता लठ लेके बैठे रहेंगे। अच्छा। लठ लेके बैठेंगे? संविधान नहीं है देश में? तो लठ में मतलब हमारा वोट। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सिर्फ वोट करके और ये उंगली पर काली स्याही लगा लेना, ये लोकतंत्र नहीं है। इसको ऐसे करते रहना भी लोकतंत्र है, सत्ता को। लेकिन सर लगातार इसीलिए स्याही लगाया जाता है कि वोट दे दिए, अब ऐसा करो। लेकिन हम नहीं किए तो आज हमारा बर्बादी देख रहे हैं हम। लेकिन आप लगातार डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं, तो मोदी जी की तो डिग्री देखिए। मुझे आपके डिग्री पे शक है, आप फालतू सवाल कर रहे हैं। मोदी जी की डिग्री पे आप मुझे आपकी डिग्री दिखाइए। मोदी जी की डिग्री पे आप लोग सवाल खड़े मैं कहाँ से पूछा? डिग्री पूछा मैं? लगातार पूछते हैं ना। हाँ, तो डिग्री तो है तो दिखा दो ना। तो अमित शाह जी ने दिखाई है, भरोसा नहीं है। अमित शाह के पास क्या भरोसा करे? मोदी जी पब्लिकली कहते हैं कि भाइयों बहनों मेरी कोई ज्यादा शिक्षा विक्षा नहीं हुई। ये दिखाऊं वीडियो? ढूंढ लेना। तो अब मुझे जिसका डिग्री कोई और दिखा रहा है और जिसकी डिग्री है वो बोलता है मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है, तो मैं किसकी बात मानूं? दोनों में से कौन सच्चा है? तो देखिए अमित शाह जी डिग्री दिखा रहे हैं। मैं नहीं, डिग्री पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। ये जबरदस्ती तुम्हारी डिग्री दिखाओ, तुम्हारा डिग्री पर शक है मेरे को, इसलिए कि तुम मेरा ये बोलना है, मीडिया ने सही जनता से रिलेटेड सवाल करो। हाँ, सत्ता की चाटुकारिता मत करो। जनता तो खुश है ना भाजपा सरकार तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें दे रहा है पैसा। सड़कों पे नहीं है। आप महंगाई की बात करें, कोई जनता सड़कों पर नहीं है। जंतर मंतर पर देख लीजिए, महंगाई के लिए कोई भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। जंतर मंतर रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ जनता दिखती है। यहाँ पे ये क्या है? जो आ रहे हैं वो तो दिखते हैं ना। जनता पार्टी को एक मुश्त वोट मिला है, आप कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी क्या यूपी में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत। इसलिए तो कह रहा हूँ, फर्जी पत्रकारों तुम लोग को, निकाय चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ी जाती है और लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ी जाती है। ये तुम लोग को ये दोनों में फर्क नहीं आता, तो तुम लोग पत्रकार का वो ये बताओ। अरे वो मेरा वो मतलब ही नहीं।
मेरे बच्चों का भविष्य के बारे में बात करो, हाँ शिक्षा की बात करो। हाँ। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है। हाँ। शिक्षा है तो तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी है, जी शिक्षा की शिक्षा बात है कर तो रहे हैं ना। रोजगार है। चलिए आप शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, आपने मोदी जी का एक फोटो नहीं देखा, कितना वायरल हुआ था, डेमो क्लास की, इस तरीके की क्लास बनेंगे अब। कौन से वो नकली क्लास जो 5 बच्चे बिठा वो तो करके डेमो था ना, कह तो बनाया दिया था? उस मत तरीके के क्लासरूम बनेंगे। वो लग रहा है उस क्लास को तुम बनवाई थी, तुम थी वहाँ पर। सवाल पूछ लिया तो शिक्षा कह रहे हैं कि आपने हाँ, बनवाया है। प्रधानमंत्री झूठ। शिक्षा पे चर्चा करते हैं, शिक्षा पे चर्चा युवाओं को करते प्रेरित हैं। करते हैं। कौन? और पढ़ो और लिखो। और तीन का पारा भूल जाते हैं, हाँ? 3 का पारा भूल जाते हैं। अब तक किसी प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा नहीं करी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की है। परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन शिक्षा पे चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, हाँ? शिक्षा तो की है। स्तर क्या है देश में? हाँ। परीक्षा पर चर्चा है और हाँ। शिक्षा पर चर्चा नहीं है। अब देखिए और ना, फर्जी क्लास बना के दिखा देते हो, ये देखो वैसे हाइजेनिक बनेंगे सर, दिखाया नहीं, डेमो दिया था, वो मॉडल था केवल कि ऐसे क्लासेस डेमो तो हम देख लिए ना हाँ। अच्छे दिन का। हम्म। तुम्हें तो तुम्हारी तो पहुंच है ना मोदी तक, उनको जाके कहिएगा आपके कि अच्छे- हमारे बुरे दिन अमृत काल लौटाओ, चल रहा है। अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें। अमृत काल चल रहा है, आपको अमृत- खुशी होना चाहिए कि अमृत काल में है। मोदी जी पी लेंगे हमारा अमृत काल का नाम लिए तो अमृत पाल आ गया। उन्हें पिला दो जाके हाँ? अमृत पिला दो जाके उन्हें। अमृत काल हाँ। अमृत काल आप मत चिल्लाइए। हमें देखिए, हम भविष्य की बात करते हैं हाँ। तो तुम बोलते हो भूतकाल, हाँ। अमृत काल। हम्म, हाँ, मुझे उसमें नहीं जाना है। हाँ। मेरे को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बताओ हम्म। क्या है। तो मोदी जी बात करते हैं ना, तुम क्या करती हो? शिक्षा पे भी बात तुम करते क्या हैं। करती हो? एज ए पत्रकार हाँ। तुम क्या करती हो? आप जो बोल रहे हैं हम वो भी दिखाएंगे। दिखाएंगे नहीं, सत्ता पक्ष को दिखाना तुम्हारा काम नहीं है, सत्ता तक जाना तुम्हारा काम तो है। हमारा काम सत्ता से सवाल पूछना, करना। विपक्ष और सत्ता अरे तुम दोनों से। नकली पत्रकार हो दोनों से यार। सवाल देश पूछना कह रहा है, हमारा हम काम केरला है। स्टोरी देखेंगे। ये हमें जंतर मंतर सुनो का ना, कोई हाँ। वो नहीं ये है। वीडियो देखेगी ना पब्लिक, हाँ। वो डिसाइड करेगी कि क्या है। हाँ तो पब्लिक इस तरह का सवाल नहीं होना है। चाहिए। मोदी सरकार सवाल अपना जनता पैसा से नहीं लगा के होना दिखा चाहिए, रही है। सत्ता से होता है। हाँ तो जनता ही तो मुद्दे उठाती है ना, जैसे आप मुद्दा उठा रहे महंगाई है, लेकिन निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कहते हैं महंगाई नहीं है। जब वित्त मंत्री से पूछो ना, हाँ। क्यों नहीं, क्यों ये ऐसी बात। उनके पति तो उनका अभी बताए ना, हम्म, निर्मला सीतारमण जी के पति का दवायर पर इंटरव्यू देखे आपने? हम्म, नहीं देखे। और पत्रकारिता कर रहे हो, पहले जानकारी लो। सुनो उन्होंने क्या कहा, हाँ। एक एक इनकी कमियां गिनाई है हम्म, और आज देख लेना, फिर आप मुझसे बताना। हम्म, तो जिस फाइनेंस मिनिस्टर का हस्बैंड ही खुद उनको कटघरे में ला रहा है, तो बताइए। लेकिन स्मृति ईरानी चुप क्यों है? तुम कैसे लोगों का नाम ले रही हो? मंत्री है, कैसे महिला बाल विकास महिला मंत्री है हैं। और महिलाओं का दर्द बाल समझती विकास नहीं मंत्री है, हैं वो। तो फिर मेरे को तो शक जाता है ना। चूड़ी खत्म हो गई उनकी। बताओ। चूड़ियाँ वो बोलती थी कि पहले के प्रधानमंत्री को हाँ। सिलेंडर लेके रोड पर बैठ जाती थी हाँ। और कहती थी कि मेरा मन करता है कि मैं ये चूड़ियाँ उतार कर प्रधानमंत्री को हाँ। तो प्रधानमंत्री को चूड़ी क्यों नहीं भेज रही हैं आज? पैरालाइज हो गया ना कैसे 1200 रुपया गले। तो आप पूछोगे ना सर, आप मिलेंगे तो पूछ लें। कब अभी मिलेंगे? पैरालाइज हो गया हम कब्र में चले जाएंगे, देश की जनता, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा तब।